बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़र और आप देख रहे हैं काका खैर व्लॉग। तमाम 18 साल से कम और गैर मुतालिका अफराद इन चीज़ों का शौक़ न करें क्योंकि आपके जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको नज़र आ रहा है कि आज मेरे हाथ में मशहूर ज़माना वर्ल्ड वार 2 की जो राइफ़ल है 7mm वो हाथ में है, तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी रिव्यू कराता हूँ। ये जो राइफ़ल्स हैं इस तरह के शेप में होते हैं। अमूमन मुख्तलिफ़ किस्म डिज़ाइन अगर उसकी चिकरिंग वगैरह हैंड ग्रिप में या यहाँ पे लेफ्ट हैंड ग्रिप में आपको मिल जाती है, लेकिन अमूमन जितने भी होते हैं ये बोल्ट एक्शन के साथ आपको मिलते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी जो रेंज है वो ज़्यादातर लोगों को पता है कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन कुछ 1500 से लेकर 2000 मीटर तक आप उस पर इफ़ेक्टिव फायर कर सकते हैं। राइफ़ल के ऊपर जो कुछ मार्किंग होती है वो ज़रा आपको गाइड कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो 5x57 इसका जो कैलिबर है यहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाता है। जो कंपनी है पार्कर हिल कंपनी है, उन्होंने ये बनाया हुआ है। और जो जहाँ है ये कंपनी है बर्मिंघम इंग्लैंड में ये कंपनी काम करती थी, वो यहाँ इसका मैन्युफैक्चरर लोगो लिखा हुआ आपको मिल जाते हैं। बाकी ये जो है ये इसका रेयर साइट है, ये ड्रिफ्ट एडजस्ट तो नहीं है क्योंकि ये जो राइफ़ल है इसमें किसी किस्म का जो है यानी लेफ़्ट या राइट कोई फ़र्क नहीं आता। सिर्फ अगर इसकी सेटिंग होती है तो वो अप डाउन कर सकते हैं। तो अप डाउन के लिए इसमें आपको ये एक तरीक़ेकार दिया गया है। इसको अगर आप आगे करते हैं तो ये ऊपर होता है और निशाना नीचे के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। और ये जो फ्रंट साइड है ये भी बिल्कुल फिक्स होता है, तो इसमें कोई सेटिंग वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अप डाउन इसकी अगर एक्यूरेसी में फ़र्क हो तो अप डाउन इसकी एडजस्टमेंट अगर आप करें तो बाकायदा उसको बासानी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इसमें यह बात है कि इसमें फ़र्क इसलिए नहीं आता, ये बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए होते हैं कि ये जितना भी यहाँ से लेकर इतना यानी बैरल सब कुछ ये पूरा जो राइफ़ल है ये मुकम्मल एक पीस में बना हुआ होता है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपको एक स्क्रू रेयर साइड यानी यहाँ भी आपको डबल स्क्रू आपको मिल जाते हैं और यहाँ भी डबल स्क्रू आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके लिए जो यानी स्टैंड होता है वो लगाया जाता है, माउंट स्टैंड जो होता है, और फिर उस स्टैंड के ऊपर आप इसको यानी स्कोप वगैरह भी लगा सकते हैं। तो लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए ये आपको स्कोप काफ़ी मददगार साबित होता है। ये यहाँ से इसके जो बटन आपको दिए गए हैं, ये जो क्लिप है या यहाँ से अगर आप ये बुल्ट निकालना चाहें बिल्कुल यहाँ से, तो ये प्रेस करके यहाँ से ये बिल्कुल पीछे की तरफ धकेल लेते हैं तो ये यहाँ से निकल जाता है। और दोबारा अगर आप इसमें एंटर कर लेते हैं तो आसानी इस तरह इसको एंटर किया जाता है। जब आप इसका चैम्बर इस तरह लोड कर लेते हैं तो यहाँ इसका सेफ्टी मोड होता है। यहाँ अगर आप इसको साइड पे कर लेते हैं तो इस तरह ये लॉक हो जाता है, यानी इससे फायर नहीं होता। और अगर दोबारा इसको लेफ़्ट साइड पे कर लेते हैं तो फिर आप इससे फायर कर सकते हैं। रेडी टू फायर मोड पे ये चेंज हो जाता है। इसमें ये भी एक वेरिएंट आपको मिल जाता है, चूँकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो कोई और फ़र्क तो कोई नहीं है। सिर्फ इसका जो कॉल 30 है यानी जो मैग्नम है 7x57 वो लिखा हुआ आपको मिल जाता है। और इसका जो रेयर साइड है वो थोड़ा चेंज है, बाकी इतना कोई फ़र्क नहीं है। बोल्ट एक्शन ये भी है, बोल्ट एक्शन ये दोनों बोल्ट एक्शन है। इसका सेफ्टी ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ इसका सेफ्टी ऑप्शन लगा हुआ है। और अगर आप वही बोल्ट एक्शन है बोल्ट लगा लेते हैं तो यहाँ से सेफ मोड या रेडी टू फायर आप चेंज कर सकते हैं। ये भी जो है बर्मिंघम कंपनी का बनाया हुआ है इंग्लैंड का, और पार्कर हिल कंपनी का बना हुआ है। इसकी मैन्युफैक्चरर लोगो यहाँ लिखी हुई आपको मिल जाती है। अगर हम इस राइफ़ल की डायमेंशन की बात करें तो इसका जो सिर्फ बैरल लेंथ है तकरीबन कुछ 24 से लेकर 26 या 25 इंच तक इसकी सिर्फ बैरल लेंथ आपको मिल जाती है। और इसका जो ओवरऑल लेंथ है तकरीबन कुछ 56 इंच से लेकर 58 इंच तक इसका या 60 इंच तक इसका टोटल मुकम्मल साइज़ आपको मिल जाता है। तकरीबन जितने भी राइफ़ल है सेम डायमेंशन में है। और इसका जो वज़न है तकरीबन कुछ 3 केजी तक या 4 केजी तक इसका टोटल वज़न आपको मिल सकता है अगर आप इसको लोड कर लेते हैं। इसमें तकरीबन 5 राउंड आप इसमें कैरी कर सकते हैं। और बोल्ट एक्शन है, हर एक राउंड के बाद आप इसको दोबारा चैम्बर को बोल्ट लगा के लोड करेंगे तब आप इसको फायर के लिए यूज़ करते हैं। मार्केट के हवाले से अगर हम इस राइफ़ल्स की प्राइस की बात करें तो ये जो यूज़ में मॉडल आते हैं लेकिन इस तरह साफ़ हो, कोई मसला कोई रिपेयर इसमें ना हो, तो तकरीबन 1 लाख से लेकर 1,20,000 के बीच में से आपको मिल सकते हैं। ये जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये तकरीबन आपको 1,20,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में से बिल्कुल ब्रांड न्यू आपको मिल सकता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।